तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात एक बार फिर सामने आ गए। शकील खान की हिमायत पर वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान को PTI पेशावर रीजन की सदारत से हटा दिया। पार्टी के सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर ने आसिम खान को पेशावर रीजन का सदर मुकर्रर कर दिया। PTI के जिलाई सदर शेर अली अरबाब को भी बरतरफ करके एडिशनल जनरल सेक्रेटरी इरफान सलीम, जिलाई सदर मलिक शहाब जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया। शेर अली अरबाब कहते हैं, मुश्किल वक्त में पार्टी की खिदमत करना एजाज की बात थी। ओहदे से हटाने की वजूहात का इल्म नहीं, नई मुंतखब टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल कर दिया गया। एहतिशाम अली मुशीर सेहत, वजीर सेहत कासिम शाह से कलमदान लेकर समाजी बहबूद का महकमा तफवीज कर दिया गया। पीर मुसव्विर गाजी मुआविन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली नामजद। बरतरफ वजीर शकील खान के महकमे CNW के लिए सुहेल आफरीदी, नेक मोहम्मद को महकमा रिलीफ का मुआविन खुसूसी नामजद कर दिया गया। काबीना में रद्दोबदल की बानी तहरीक इंसाफ से मंजूरी ली गई। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, उमर अयूब का हुकूमत से फौरी तौर पर नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान करने का मुतालबा। कहा, इस हवाले से कोई कानून साजी की गई तो शदीद एहतजाज करेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा, आईन और कानून के मुताबिक हाई कोर्ट्स में मौजूद सीनियर जजेस ही चीफ जस्टिस मुकर्रर हो सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जज साहिबा 5वें नंबर पर थी, उन्हें जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस बना दिया। 18वीं आईनी तरमीम के तहत सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मामले पर आइन के मुताबिक ही चला जा सकता है। चीफ जस्टिस के हवाले से कह चुका, वो तौसी में दिलचस्पी नहीं रखते। अफवाहों का कोई इलाज नहीं है। चीफ जस्टिस की तैनाती आइन में दिए गए तरीकाकार के मुताबिक होगी। जब हुकूमत में आए तो हमारे पास 2/3 अक्सरियत थी। ये चोरी छुपे करना होता तो उसी वक्त कर लेते। मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही, अगर होगी तो पाकिस्तान के आइन और इस्तेहकाम पाकिस्तान की खातिर होगी। अडियाला जेल में बानी PTI की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, लोग लुट रहे हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत ने कोई इस्लाहात नहीं की, अखराजात में कमी की, ना आमदनी में इजाफा। कर्ज पर कर्ज लेकर बोझ गरीब पर डाला जा रहा है। आइंदा बजट में मजीद महंगाई होगी। हुकूमत खुद कह रही है, मेरी जान को खतरा है, इसलिए मुझे बाहर नहीं निकाला जा रहा। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की मातहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून के खिलाफ फैसले की इजाजत नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट के पास। अदलिया का काम आइन की तशरीह करना है, कानून साजी नहीं। इदारे एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। मुज़ाकरात के बगैर सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। ताकतवर मानसून सिस्टम मुल्क में दाखिल। कराची में आई है चंडीगढ़ रोड, गुलिस्तान जौहर, गुलशन मेमार, मलीर और एयरपोर्ट के अतराफ गरज चमक के साथ बारिश। गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन इकबाल, शाह लतीफ टाउन, पोर्ट कासिम में बारिश। शादमान, बफर जोन, नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, सरजानी, नागिन चौरंगी में तेज बारिश। एक रोज के दौरान 200 मिलीमीटर बारिश की पेश गोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। हैदराबाद, बदीन, सजावल, सांगढ़ समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सजावल के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सांगढ़ में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। डिगरी और गिरदोनवाह में भी वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। मामूलाती जिंदगी मुतासिर। बदीन और मकली समेत कई इलाकों में बारिश। थरपारकर में मिट्टी के कई इलाकों के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए ऐलानात। स्पीकर सरदार अयाज सादे की जेर सदारत कौमी असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अगले हफ्ते बुध या जुमेरात को तलब करने की तजवीज। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा, मुश्तरका इजलास में कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती। इस हवाले से तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। इजलास में खत्म नबूवत से मुतल्लिका केस के हवाले से पार्लिमान और उलमा के किरदार की तारीफ। हुकूमत जितना मर्जी डरा ले, बानी PTI ने अब जलसा मंसूख करने से मना कर दिया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 8 सितंबर को जलसे में शिरकत करूंगी। हमारे पास सियासत के लिए वक्त नहीं। बानी PTI हमारा लीडर और भाई भी है। आप जो चाहे करें, हम खड़े रहेंगे। तीसरी बार अडियाला जेल का अमला तब्दील कर दिया गया। आप जब टीवी पर हमारा तमाशा बनाते हैं तो क्या घर की खवातीन आपसे नहीं पूछती उनको जाकर क्या कहते हैं? आइंदा के लिए भी जो मखसूस पैगाम होगा बानी PTI की हिदायत पर आकर दिया करेंगे।
जलसा मुलतवी करने से आपके वर्कर्स कितने मायूस होते हैं। अलीमा खान की ऑडियो भी आ गई। एबीएन न्यूज के सवाल पर उमर अयूब ने कहा, बहसीयत जनरल सेक्रेटरी मैं किसी का हुक्म मानने का पाबंद नहीं, मैं सिर्फ बानी पीटीआई का हुक्म मानूंगा, इसके अलावा किसी का नहीं। शौकत यूसुफजई ने कहा, पार्टी फैसले सिर्फ लीडरशिप ही कर सकती है। अलीमा खान अगर अली अमीन की मुखालिफत कर रही हैं तो उसकी कोई हैसियत नहीं। 2018 से 2022 तक नेशनल एक्शन प्लान की एक भी मीटिंग नहीं हुई। अता तारड़ कहते हैं, पीटीआई दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लाया गया। बलोचिस्तान में अमन के कयाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कुर्बानियां दे रही हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पर सियासत ना की जाए। 22 अगस्त का जलसा मनसूख क्यों किया? पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान की बैरिस्टर गोहर पर सवालात की बौछार। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि जलसा मुलतवी हुआ है तो 8 सितंबर को हो भी तो रहा है। 22 अगस्त को अमन अमान के हवाले से सूरत हाल बेहतर नहीं थी, तसादुम का खतरा था। शाहिद खटक ने शिकवा किया कि हमने लोगों को बुलवाया और रास्ते से मोड़ा, उन्हें क्या मुंह दिखाएं। शेख वकास बोले, जलसा इस तरह मुलतवी नहीं होना चाहिए था, कारकुन मायूस और बदजन हो रहे हैं। उमर अयूब ने भी जलसा मुलतवी होने पर तहफ्फुजात से आगाह किया। अदलिया के हवाले से किसी भी कानून साजी पर अरकान का एक होने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली ने पार्टी वाबस्तगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हमने मुतालबा किया है कि तमाम एमएनएस की वाबस्तगी को माना जाए। इलेक्शन कमीशन के रूल्स खुद मेंबरान असम्बली की वाबस्तगी को अहमियत देते हैं। हमने खुद अपने मेंबरान को टिकट जारी किए, इलेक्शन कमीशन को वही मानना चाहिए। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। एक जमात झूठ की बुनियाद पर इक्तिदार में आई थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। पीटीआई का एक ही एजेंडा है जिसको करप्शन कहते हैं। इंटरनेट में इशू किस वजह से है? हुकूमत अदालत के सामने तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मेंबर टेक्निकल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 सितंबर को जाती हैसियत में तलब। इंटरनेट स्लो क्यों है? चीफ जस्टिस का वकील आईटी से इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, अगर आपको इल्म नहीं तो रोस्टम छोड़ दें। चीफ जस्टिस वकील वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बरहम। कहा, क्या हमारी ही केबल खराब हुई? यहाँ ना दरख्वास्त गुजार को पता है ना ही कोर्ट में आए लोगों को असल हो क्या रहा है। केबल खराब है तो ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? आतिफ खान ने इंटरनेट का मसला ऐवान में उठा दिया। कहा, अगर झूठ बोलना भी है तो सलाह मशवरे से एक झूठ बोलें। कभी एक बात सुनते हैं, कभी दूसरी बात सुनते हैं। लोगों को चुप कराने के लिए कोई नया फॉर्मूला ढूंढें। वीपीएन गैर कानूनी है। वजीर आजम वीपीएन पर ट्विटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिजली सारिफीन पर 46 अरब का मजीद बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। सारिफीन पर बोझ सेमाही एडजस्टमेंट की मद में डाला जाएगा। नेपरा की दरखास्त पर समाअत। हुकाम ने कहा, कैपेसिटी चार्जेस में इजाफे की वजह से ये असर सारिफीन पर पड़ेगा। बिजली की फरोख्त में कमी की वजह से कैपेसिटी चार्जेस में इजाफा हुआ। कीमत में सेमाही एडजस्टमेंट के तहत ₹1.90 माहाना का इजाफा बनता है। 9 पैसे की एक सेमाही कम हो रही है, इसलिए ₹1 का इजाफा होगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा, आइंदा सेमाही और फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी आएगी। हम अपने जो चोरी का जो कम करने का हदफ है उसको बहुत एक ऊंचा म्यार रखें, ताकि इस साल कम से कम आधे से ज़्यादा आपका जो नुकसान जो पिछले साल इस कंपनी ने किया था वो अगले साल आधे से कम हो नुकसान। बिजली चोरी कौमी जुर्म। मुकम्मल खात्मे के लिए कंपनियों को फ्री हैंड दे दिया। बिजली चोरी नाकाबिले बर्दाश्त। प्रीपेड मीटर्स का मंसूबा ज़ेरे गौर। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश है बिजली चोरी से होने वाला नुकसान गुज़श्ता साल से कम हो। बिजली चोरी कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पावर सेक्टर को दरपेश मसाइल हल किए जाएंगे। 45 अरब का रिलीफ हर सारिफ तक पहुंचाया जाएगा। एक साल में बिजली की कीमतें काफी हद तक कम हो जाएंगी। पंजाब में आवाम को बिजली बिलों पर रिलीफ मिलना शुरू। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने एक्स पर बिल शेयर कर दिया। पैगाम में कहा, वजीर आला ने साबित कर दिया, जहां चाह होती है वहां राह होती है। मरियम नवाज अवाम की खिदमत।
मुखालिफिन इल्जाम तराशी और झूठ की सियासत कर रहे हैं। अज़मा बुखारी की शेयर करदा बिल पर हुकाम की वजाहत, कहा रियायत वाले बिल अभी जारी नहीं हुए। मंदरजा बाला गैपको का बिल दरअसल सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के लिए निकाला गया टेस्ट बिल है, जिसमें 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ की दुरुस्त कैलकुलेशन की गई। जिन सारिफिन को रवा माह अगस्त का बिल जारी हो गया है, वो किसी भी कस्टमर सर्विस सेंटर से अपना बिल दुरुस्त करवा सकते हैं। जिन सारिफिन ने बिल जमा करवा दिए, उनके अगले बिल में रिलीफ की रकम माइनस कर दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस की कमांडर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर, दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा फौजी ताउन को उजागर किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बरी अफवाज के कमांडर से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, दोनों एक दूसरे के काबिल एतमाद दोस्त। चीन ताल्लुकात को पाकिस्तान में अवामी, सियासी और इदारा जाती हिमायत हासिल। 7 सितंबर 1974 को कौमी असम्बली ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया था। फैसले के 50 साल मुकम्मल होने पर फजलुर रहमान का मीनार पाकिस्तान में यौमुल फतह के नाम से गोल्डन जुबली तकरीब का ऐलान। कहा, 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से उम्मत को नई फतह हासिल हुई। पूरी कौम मीनार पाकिस्तान में जमा करने के लिए तहरीक चलाए। PIA की निजकारी के लिए बोली 1 अक्टूबर को कराने की तजवीज। वजीर आजम की बोली बराह रास्त दिखाने की हिदायत। सेक्रेटरी निजकारी की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, मुलाजिमीन को 3 साल तक रखने की तजवीज, इसके बाद कंपनी फैसला करने की मजाज होगी। कमेटी की PIA मुलाजिमीन को 5 साल तहफ़्फ़ुज़ देने की सिफारिश। सेक्रेटरी निजकारी ने बताया कि 2015 से अब तक PIA को 500 अरब रुपए तक का नुकसान हो चुका। रूजवेल्ट होटल की 100% फरोख्त, ज्वाइंट वेंचर और 99 साला लीज शामिल है। होटल के मुस्तकबिल बारे सिफारिशात पर निजकारी बोर्ड 28 अगस्त को गौर करेगा। चेयरमैन कमेटी फारूक सत्तार ने कहा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी निजकारी करना पड़ेगी। रिमार्क्स पर कमेटी में कहे अरकान की भी PCB की निजकारी की हिमायत।